मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। ओबीसी आरक्षण में 14 की जगह 27% आरक्षण लाभ पर भले ही हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी हो, लेकिन पिछड़ों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चली आ रही खींचतान के बीच मध्य प्रदेश की ओर से जारी एक आदेश ने मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। क्या है आदेश, जानिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, ओबीसी को दिया जाएगा 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने का आदेश जारी। परीक्षाओं और भर्तियों में ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण। महाधिवक्ता के अभिमत के बाद आदेश जारी। बीजेपी की माने तो सरकार ओबीसी वर्ग के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ लंबे समय तक धोखा किया। यही नहीं, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस वर्ग की आबादी को लेकर हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश की थी। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश आज जारी हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी के नाम पर राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, वो भी सामने आ गया है और ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किया। वहीं भाजपा के आरोपों का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने 2 सितंबर के आज के आदेश में 8 मार्च 2019 से प्रचलित माननीय कमलनाथ जी द्वारा की सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को यथावत स्वीकार किया है। उसके लिए इस सरकार को बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वीकार किया और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में वंचित है, जिसको कमलनाथ जी ने न्याय देने की प्रयास किए थे, उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार के और उसको लागू करने का काम किया। गौर हो कि मध्य प्रदेश की आबादी में आधे से अधिक हिस्सेदारी ओबीसी की है, तो इस आबादी को वोट बैंक में तब्दील करने की कवायद दोनों दलों की ओर से होती रही है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के आदेश के मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष का रुख आगे क्या होता है, क्योंकि जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस थी, बहरहाल अब वो इस पर घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सरकार का मास्टर स्ट्रोक। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में इस समय सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सियासत के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया है मास्टर स्ट्रोक। समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं इसके खास बिंदु। 27% ओबीसी आरक्षण का क्या जवाब देगी कांग्रेस? सरकार का कांग्रेस पर ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप कितना जायज? सरकार के फैसले के बाद ओबीसी वर्ग के जीवन में कितना आएगा सुधार? क्या ओबीसी आरक्षण लागू करके सरकार ने छीना विपक्ष से बड़ा मुद्दा? ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। मामला हाईकोर्ट में है, 20 तारीख को सुनवाई होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अंतरिम सुनवाई है और इसके बाद हो सकता है हाईकोर्ट कोई फैसला भी सुनाए, लेकिन फैसला क्या होगा, कैसा होगा, उस पर निगाह है तमाम सारे लोगों की। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, और वो भी इस तरह कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में तो मिलेगा। बाकायदा उसके आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस दावा कर रही थी, उनका भी एक आदेश निकाल लिया
और उसमें साफ बताया, झूठा आरोप लगाया, सीधा तौर पर कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस झूठ बोल रही थी। सच तो हमने कर दिखाया और उसका तो आदेश भी हमारे सामने है कि अब मध्य प्रदेश में नौकरी में या अन्य स्थानों पर पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन इस आरक्षण के मायने क्या निकाले जाए, हाई कोर्ट के बाद आखिर क्या होगा, तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सरकार का मास्टर मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, स्वागत है आपका। आशीष अग्रवाल जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रामकिशोर दोगने जी है, कांग्रेस के पूर्व विधायक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, क्या इससे माना जाए कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक है ये? चलिए संदीप जी, आपसे समझ लेता हूं शुरुआत में कि ये जो सरकार ने आज आदेश जारी किया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई? मनोज जी, ये बड़ा मसला था मध्य प्रदेश की राजनीति में, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का। बात कमलनाथ जी की सरकार के काल की है, जब उन्होंने 27% आरक्षण देने की बात की थी। वो मामला कोर्ट में चला गया, आज वो लटका हुआ है। कुछ कुल मिलाकर के कहें, कोई फैसला नहीं आया है। सरकार ने ये फैसला लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक जवाब देने की कोशिश की है। उसने ये बताया है कि हम हितैषी हैं पिछड़ों के, क्योंकि पहले 14% की बात होती थी, अब वो 27%। जहां तक एक आपने बात कही, भूपेंद्र सिंह ने एक आदेश जो दिखाया है या विधानसभा में पेश किया गया विधेयक बताया है, तो उसमें ये बात कही है कि जनसंख्या को लेकर जिक्र है जो कि उसमें 27% बताया गया और वैसे है 55%। ये कहा जाता है 50% से ज्यादा पिछड़े हैं। तो सवाल ये उठ रहा कि जब विधेयक पेश किया गया था तब चूक कहां हो गई? एक चीज कि जनसंख्या जो थी, जो प्रतिशत था, वो आप नहीं बता पाए। दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि जब कमलनाथ सरकार के काल में यही व्यवस्था की गई थी, तो बीजेपी को इसे लागू करने में देर क्यों हुई? मनोज जी, आप ये मानिए कि दोनों ही राजनीतिक दलों का चरित्र दिख रहा है इसमें। वहां विधेयक लाके ये बताने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ऐसा लैकूना आ जाए कि वो फंस जाए, तो वो मामला फंस गया। ये बीजेपी ने जो आदेश जारी किया है, ये भी कहीं ना कहीं उलझेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम आज की तारीख में कहें, तो बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है। कांग्रेस को अब ये बताना पड़ेगा कि इसमें कहां कमियां हैं, कहां गड़बड़ियां हैं, या फिर कमलनाथ का आदेश माना है भाजपा सरकार ने। तो आप एक चीज और जानते हैं कि बीजेपी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि गणेश जी को भी हमने दूध पिलाते देखा है कि बात कहीं से चलती है, कहीं पहुंच जाती है। तो बीजेपी इस मसले पे मुझे लगता है कि अब फ्रंट फुट पे है वर्तमान स्थिति में। चलिए, आशीष जी जुड़ गए मेरे साथ। आशीष जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, ये जो आदेश दिखाई दे रहा है, आदेश के मुताबिक तो यह है कि अब 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा। लेकिन आपने ये बात भी कही है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया वो सब झूठ था और उसका भी एक दस्तावेज दिखा दिया। क्या ये माना जाए कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, सरकार का मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये हमारी प्रतिबद्धता है पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए और जिसके अधिकारी हैं वो उनको देने के लिए। परंतु इससे कांग्रेस की कलाई जरूर खुल रही है मनोज जी। जिस कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल गिमिक खेला था 8 मार्च 2019 को एक आदेश पारित करके, और उसके बाद 10 मार्च 2019 से लेके 19 मार्च 2019 तक जब उन्हें अपना एक वकील खड़ा करना था ताकि इस वर्ग की पैरोकारी कर सके, इसको 27% आरक्षण क्यों मिले उसको तथ्यों और तर्कों के साथ रखे, वो नहीं किया। तो ये निश्चित ही एक संदेह था। और आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने जो एक दस्तावेज आपके सामने पेश किया है, वो स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जानबूझ के षड्यंत्र के साथ, सबसे पहले तो तथ्य गलत लिखा। पिछड़े वर्ग की जो आबादी जनगणना के अनुसार 51% है, उसको 27% दिखाया ताकि उनका ये आदेश अदालत में नहीं चल पाए और किसी तरीके से पॉलिटिकल झुंझुना देके वो इस समाज का दोहन करता रहे और उसके बाद बाकी चीजें भी इनकी प्रारंभ होती रहे। परंतु कहते हैं कि झूठ के ज्यादा पांव नहीं होते। तो आज इस वर्ग के सामने कांग्रेस की असली हकीकत आ गई है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता भी आ गई है। इस केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पिछड़े वर्ग के लिए जब कोई ईमानदारी से प्रयास हुए तो जिन सरकारों ने किए वे या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें थी।
केंद्र में भी अगर आप देखें, मोदी सरकार ने 27% आरक्षण अगर मेडिकल एंट्रेंस में दिया तो इस देश में लगभग 75 साल बाद दिया। कांग्रेस का शासन तो इस देश में 70 साल तक लगातार रहा, किसने रोका था इनको 27% आरक्षण देने के लिए? ऐसे कई आयोग थे मनोज जी, चाहे वो काका कालेकर आयोग हो, मंडल आयोग हो या दूसरे आयोग हो, इन सबकी सिफारिशों को कांग्रेस 40 साल तक अपने बस्तों में दबाई रही, कभी लागू नहीं किया। और मंडल आयोग भी अगर किसी सरकार ने लागू किया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी। तो जो पॉलिटिकल झुंझुना कांग्रेस सदैव इस समाज को दिखाती रही, आज मध्य प्रदेश में इनका जो भी गिमिक था वो जनता के सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी और प्रतिबद्धता भी सामने है। जी, रामकिशोर दोगने जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है जैसा आशीष जी कह रहे हैं, और आपका दोगलापन है, झूठा है जो आप दिखा रहे हैं। 27%, आपको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने फीसदी लोग हैं? फिर क्या लोगों को झुंझुना पकड़ा रही थी कांग्रेस? देखिए, ये स्पष्ट है, आपने देखा जैसे पौराणिक जी ने बताया, स्पष्ट बताया कि उन्होंने कहा था ना गणेश जी को दूध पिला दिया है। इस तरह से झूठ और अफवाह पे चलती है भाजपा पार्टी। भाजपा पूरा प्रदेश पे झूठ बोल रही है। आपने देखा कांग्रेस ने ही लेके आई, आपकी सरकार 15 साल से थी, क्या कर रहे थे अभी तक? मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने हैं, क्या कर रहे थे? अभी तक क्यों नहीं दिया? ये जवाब नहीं देंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस ने 27% आरक्षण लेके आई, कांग्रेस ने ही कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कांग्रेस की कोर्ट में लड़ाई लड़ने के साथ साथ इन्हीं के द्वारा नियुक्त गौरव साहब है, उन्होंने जनसंख्या इस कारण से लेट हुआ है ये, और कोई कारण नहीं है। इन्होंने आदेश निकालकर, सिर्फ आदेश निकाल कर दिखा रहे हैं। आप भाई विधानसभा में क्यों नहीं पास किया? आप लेके क्यों नहीं आए थे? आप उसका जवाब दो ना। आप प्रतिबद्धता, लेकिन ओबीसी आपका जो आदेश है उसके मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या कितनी है पता है आपको? वही अभी आदेश वो जो बता रहे हैं उसको सत्यापित कौन कर रहा है? ये कुछ भी फर्जी बता देते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप पहले स्पष्ट तो करें कौन सा आदेश बता रहे हैं। ये आदेश मैंने बताया तो वेरीफाई तो कराए कि किसने लिखा है। ये गलत जानकारी देकर जैसे को दूध पिलाया ना, जैसे पुराणी जी ने बताया, बिल्कुल इस तरह से गलत कुछ भी बोल सकते हैं। ये इनके मुद्दे सब उन्होंने इसलिए बताया है, गाय के मुद्दे छीन लिए, गौशाला के मुद्दे छीन लिए, गरीबों के पेंशन के मुद्दे छीन लिए, संदीप जी ने संदीप जी ने जो दूध पिलाने वाली बात कही वो ये है कि वो जो कहते हैं उसको सच करवा लेते हैं, और आपने झूठ कहा जैसा भारतीय जनता पार्टी। चलिए आशीष जी दिखा रहे हैं आपको, आदेश देख लीजिए जरा। जी आशीष जी, देखिए, अगर आपके कैमरे को ये मेरे मोबाइल में जो एक डॉक्यूमेंट है वो दिखे तो मैं इनको दिखा देता हूँ। इसको और नजदीक लाके मैं प्रयास करता हूँ, पढ़ के दिखा देता हूँ। ये मध्य प्रदेश मनोज जी आदेश तो अपने पास सुनिए, आपने प्रमाण मांगा, मैं दे रहा हूँ। आदेश सरकार थी तब तक क्यों नहीं लेके आए? सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, क्यों नहीं लेके आए? थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। सरकार केंद्र में 5 साल पहले से भी पहले क्यों नहीं लेके आए? ये कहीं दूसरे स्टेट सुन लीजिए, आदेश तो सुन लीजिए क्या है, क्यों नहीं लाए आपका आदेश तो सुन लीजिए। मैं आप दीजिए ना आदेश, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, देखिए मध्य प्रदेश विधेयक क्रमांक 15 सन 2019, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2019। इसमें उद्देश्यों और कारणों का कथन अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है। ये एक रिटन मिस्टेक है कमलनाथ सरकार की, और मैं कहूंगा ये षड्यंत्र है। कमलनाथ सरकार ने जानबूझकर इसको एक फॉल्टी डॉक्यूमेंट बनाया ताकि 8 मार्च के बाद जब 10 मार्च को अदालत में इसके विरुद्ध जब पिटीशन लगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाए और ये जो पिछड़ा वर्ग है झुंझुना लेके घूमता रहे। और मैं दोबारा कहता हूं, कांग्रेस ने पहली बार ऐसा नहीं किया मनोज जी। कांग्रेस कालांतर में भी यही करती रही है। चाहे 1980 में शिव भानु सोलंकी जी को हटाकर वो अर्जुन सिंह को शपथ दिलाने की बात हो, या फिर अर्जुन सिंह सुभाष यादव को हटा के दिग्विजय सिंह को शपथ दिलाने की बात हो, या 3 आयोग जो मैंने बताए, काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग, बीके हांडिक आयोग, इन सबकी सिफारिशों को कांग्रेस ने कभी मांगा हो 70 साल में तो बनाए। मैं तो ये कहता हूं कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मेरे कांग्रेस के जो विद्वान मित्र बताए, भारतीय जनता पार्टी ने।
तो जब भारतीय जनता पार्टी को ही सब कुछ करना है और इनको सिर्फ इस पिछड़े वर्ग के दोहन के लिए पॉलिटिकल गिमिक खेलना है, और जब इनकी असलियत जनता के सामने आ गई तो बौखलाहट क्यों? डोगरे जी, 27% वाला जो मसला है, जो विधेयक में आपने लिखा है, वो पढ़ के आशीष जी सुना रहे, आप भी विधायक रहे हैं, आप जानते हैं किस तरह की कार्रवाई होती है, और वहां जो लिखा है, तो ये 27% जो जनसंख्या है, ये कहां से आ गई थी? तो बता दीजिए ओबीसी। ये तो अब आपको चूंकि लिखित में है, जैसा वो बता रहे हैं, बाकायदा कांग्रेस ने आदेश भी निकलवा लिया है। देखिए 27% और उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो ये कहना है, आरक्षण कौन लेके आया, किसने विधानसभा में पास किया और लागू कौन ने किया, इसके ऊपर जाइए ना। आप छोटे फाइट लेके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने अपना पूरा प्रतिबद्धता के साथ में आरक्षण लेके आए और विधानसभा में पास किया है, कैबिनेट में पास किया है, और उसके बाद आपके लोगों ने एप्लीकेशन लगा के रुकवाया हाई कोर्ट में। कोई दूसरा नहीं है, आप ही लोगों ने भिजवाया था। और आप अगर इतने ईमानदार और अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं ओबीसी के साथ में, तो आपके 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विधानसभा में पास नहीं किया है। आपने क्यों नहीं लेके आए अपने अभी तक? पहले वो तो जवाब दे। आप ये नए नए चीजें ला रहे हैं, जवाब इसका दे दीजिए। 27% आपने ओबीसी की जनसंख्या कैसे बता दी, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, 27% किसने बताई, क्या किया, वो चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैंने अध्ययन उसका किया नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा उसके बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पष्ट तो करें कि इन्होंने क्यों नहीं लाए। 15 साल से आपकी सरकार थी और इसके बाद भी क्यों नहीं लेके आया आपने। और दूसरा, ये आप हमेशा उल्टा बोल रहे हैं कि झुंझुना तो आप पकड़ाते हो, आप परेशान करते हो। आपने क्या पेंशन बढ़ाई थी लोगों की? संदीप जी हो गया, आपने दूसरे साधन दिए थे, 51,000 रुपए दिए थे गरीब। संदीप जी से समझ आपने गाय के लिए गौशाला की बात की थी, गौशाला कमलनाथ जी ने संदीप जी से और गौशाला में 20 रुपए का अनुदान कमलनाथ जी दे रहे थे, आपने 2 रुपए कर दिया गौशाला में। रोकिए, गाय का अनुदान नहीं, अभी गाय पर सब चीजें ओबीसी पर बने रही, ओबीसी पर बने रही, ओबीसी पर बने रही, बड़ा महत्वपूर्ण ओबीसी पर। जैसे ये जा रहे हैं संदीप जी से समझ लेता हूँ। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस सिद्धांत और आदर्श पे चलती है, भाजपा जैसे झूठ नहीं बोलती। मैं लौट रहा हूँ आशीष जी कुछ कहेंगे, लेकिन पहले संदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संदीप जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, तकनीकी रूप से देखा जाए तो 27% आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जैसा दस्तावेज आशीष जी दिखा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी दिखा रही, और उसी जनसंख्या भी आप वही बता देते हैं। सवाल ये, कहां चूक कर बैठी कांग्रेस? और जवाब अभी हाल में तो कांग्रेस के पास नहीं है, पर हाईकोर्ट में अब क्या होने वाला? क्योंकि हाईकोर्ट की जो सुनवाई हुई है 20 तारीख को, फिर मुझे लग रहा है अंतिम सुनवाई होगी, पर क्या हाईकोर्ट में यह आदेश टिक पाएगा? मनोज जी, वही बड़ा सवाल है कि ये तो संवैधानिक और न्यायिक विद बता पाएंगे कि ये आदेश ठहर पाएगा। सवाल ये है कि 1 तारीख को सुनवाई होती है और 20 तारीख को जब अगली सुनवाई होनी है, इसके बीच में आदेश लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये वाकई में स्टैंड कर पाएगा हाईकोर्ट में? क्योंकि वहां तो बहस चल रही है, अगली सुनवाई है, इसके बीच में ये आदेश लाना, क्या कहीं कोर्ट ये नहीं कहेगा कि हमारी सुनवाई के दौरान आप ये आदेश लाए कैसे? ये बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि विधेयक की कि 27% का जिक्र किया गया था उसमें, तो वो तो चूक थी। और दूसरी, अगर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने चूक थी, तो बीजेपी 15 महीने क्या देखती रही? दोनों पक्ष हैं इसमें, आप राजनीति को समझने पड़ेगा हमको। ये राजनीतिक लाभ की लड़ाई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसे वोट से मतलब है। मनोज जी, वाकई में कहते जरूर दोनों दल हैं कि हम जनता के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसे दलित वर्ग हैं जिनकी जिंदगी एकदम बदल गई हो? कुछ वर्ग के लोग हैं, एक परिवार का एक आदमी तरक्की करता है तो वो पूरा परिवार तरक्की कर जाता है, बाकी उस गांव के लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा। आरक्षण की लड़ाई अच्छी है, तरक्की की बात है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि आरक्षण सिर्फ कुछ खास लोगों को ना मिले, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। आशीष जी, थोड़ा तकनीकी रूप से भी इसको समझना चाहेंगे। आप लोग ने कह दिया कि 27% आरक्षण आज से लागू कर दिया, आदेश भी जारी हो गया, मामला हाईकोर्ट में है, हालांकि आपने महाधिवक्ता से बात की, उसके आधार पर ही सब किया, कैसे इसको डिफेंड कर पाएंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब मामला न्यायालय के अधीन, विचाराधीन है, तो महाधिवक्ता की राय के उपरांत ही हमने ये तय किया है कि किन किन जगहों पर, किन किन विभागों में हम इस 27% आरक्षण को लागू कर सकते हैं। और विधिक राय के अनुसार ही हम लागू कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो विधिक राय किसी भी तरीके की न्यायालय अप्रोच से भी विधि सम्मत पाई जाएगी। पॉइंट नंबर 1। देखिए, मेरे कांग्रेस मित्र लगातार चीख के चिल्ला के बोल रहे थे, तो मेरा सिर्फ उनसे 2-3 ही विषय हैं जो अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए कि 8 मार्च 2019 को जब उन्होंने तत्काल जवाब भी दे दीजिएगा।
जी कहिए। 10 मार्च 2019 से लेके 19 मार्च 2019 तक कमलनाथ जी कहां सोए हुए थे? कांग्रेस की सरकार किस जगह छुप के खत्म हो गई थी कि एक साधारण सा वकील भी खड़ा नहीं कर पाई? इस बात को लेकर कांग्रेस अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। इसका मतलब तय है कि इन्होंने इस आरोप को स्वीकार लिया है कि इनकी गलती है। दूसरा और जो इनका झूठ पकड़ा गया, आज ये 27% जो उन्होंने इसकी आबादी लिखी थी, इससे तय हो गया कि इन्होंने बिल्कुल एक पॉलिटिकल गिमिक खेला था, कोई तैयारी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो हमने जनगणना के अनुसार जो 51% इस वर्ग की जो हमने एक आबादी बताई है, उससे यह तय हुआ है कि तथ्यों और तर्कों से इसको इतना दिया जाना चाहिए थे। आदरणीय पौराणिक जी कह रहे थे कि 15 माह में हमने क्या किया, तो देखिए वो भी शायद अप्रिशिएट करेंगे। पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आते ही कि हम दो तो कोरोना की वेव से लड़ते रहे। उसमें हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश को कैसे हम इस वायरस के संक्रमण से बचाएं, और जैसे ही स्थितियां बेहतर हुई तो हमने इस विषय में भी काम करना शुरू कर दिया। जितनी भी बंद पड़ी योजनाएं थी उनको भी प्रारंभ किया। हमारे लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान मात्र वोटों के लिए नहीं है। हमारे पितृपुरुष तो अंत्योदय की हमें नारा देके गए हैं, उसी मूल मंत्र पे हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में और राज्य में जो योजनाएं बनाती हैं वो इसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर शौचालय का निर्माण हुआ तो किस वर्ग के यहां ज्यादा हुआ? निश्चित ही इस वर्ग के यहां। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है कि कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ? यही जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए वर्ग को लाभान्वित किया है। तो हमारी तो प्रतिबद्धता कथनी से नहीं करनी से साबित होती है। कांग्रेस की जरूर इस समय असलियत उजागर हो गई है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जी चलिए जवाब दे दीजिए अब दोगने जी। वो कह रहे हैं कोई जवाब ही नहीं है और अभी तक आप उस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं जो आदेश दिखाई दे रहा है, जो विधेयक का पत्र दिखाई दे रहा है। जी देखिए मनोज जी, 27% आरक्षण लिखा नहीं लिखा उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, पर उससे कोई टेक्निकल आरक्षण पे हाईकोर्ट रोक नहीं लगा सकता, न वो कोई टेक्निकल कारण है। ये 15 महीने से क्या कर रहे थे ये तो पता है, 15 साल से सरकार क्या कर रही थी ये तो पता है। इन्होंने कह दिया कोरोना में लगे थे, कोरोना में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए और आप बात कर रहे हैं आपने ये अपना रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पाए, लोग मारे गए, वो बात कर रहे हैं। लोग पैदल चले कोरोना में, आपको पता है सब चीजें, यहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर चल के गए, उसको नहीं कर पाए। और आप यहाँ जवाब देने की बात करते हैं, कांग्रेस को जवाब था, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने 70 साल में विकास किया। सर आजाद हो गए, तो आरक्षण की बात हो रही है, आजाद तो हो गए हम लोग, आरक्षण की बात। जी मनोज जी जब वो 50 चीजें बता सकते हैं अपनी पार्टी की, तो मेरे को भी थोड़ा बताना पड़ेगा। अरे बताइए आप। 70 साल से मेरी पार्टी की सरकार रही और देश का विकास किया। ये 70 में ये पैदा हुए वो भी कांग्रेस ने बनाई, तो स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, वो भी कांग्रेस ने बनाए थे और कांग्रेस ने विकास किया। कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप नहीं चलते, पर आपके ऊपर झूठे आरोप है, आप झूठ बोलते हो। आपने देखा बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो कागजों में चल रही है, नीचे जाके कुछ भी नहीं है। आपने लेकिन एक कागज ही तो सामने दिखाई दे रहा है, वो कागजों की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार आपकी बनी थी वैसे ही लेके आते तो हम समझते हैं कि तो आप समझदार थे। आपने 15 महीने बाद आज लेके आ रहे हो 15 वो कागज 27% कागजों में ही आपने आदेश जारी कर दिया, वो कागज की बात कर रहा है, उसका जवाब दे दीजिए आप। तो आप कह रहे हैं कागजों में दिखाई दे रहा। जी क्या आदेश जारी, तो आदेश तो करना ही था ना, विधानसभा में पास है भाई, वो तो होना ही है और कांग्रेस ने पास किया। नहीं आप ये मानते हैं कि 27% आरक्षण की बात यदि आप कर रहे थे तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 51% है या 27%? 51% है। और वो जवाब किसने दिया, क्या किसकी गलती है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा आपसे पूरा अध्ययन करने के बाद। आज बता रहे हैं आदेश, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और इस आदेश के कारण 27% अगर लिखा है, गलती से किसी ने लिखा है, किसी की गलती है अगर, तो वो गलती के कारण आरक्षण नहीं रुक रहा है, वो पॉइंट कहीं भी डिस्कस नहीं हो रहा है, 27% ही मानते हैं। मेरा निवेदन है इनसे, एक मिनट, मेरा निवेदन है इनसे कि अगर ये इतनी ईमानदारी से बात कर रहे और सरकार इतनी ईमानदारी से ओबीसी के लिए काम करना चाहती तो 51% जनसंख्या, तो 51% आरक्षण दिला के दिखा। समझ गया, मैं समझ कि भाजपा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और जी हो गया, मैं भी बहुत धन्यवाद दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा 51% आरक्षण दिला दे तो। जी आशीष जी 30 सेकंड में जवाब। देखिए बड़े वरिष्ठ मेरे साथी हैं, थोड़े से उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद भावनाओं में बह रहे हैं या जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी वो ये नहीं बता पाए, सुनिए ना,
अभी भी वो ये नहीं बता पाए कि 10 मार्च 2019 से लेके 19 मार्च 2019 तक कमलनाथ सरकार ने इस विधेयक के समर्थन में कैवियट क्यों नहीं दायर की, उन्होंने एक छोटा सा वकील भी क्यों नहीं खड़ा किया, जबकि इनकी पार्टी में तो इतने इतने वकील हैं, कपिल सिब्बल है, विवेक तन्खा है। अरे ये तो जाके राम मंदिर सुनवाई को भी अटका सकते हैं, ये तो छोटा सा विषय। ठीक है आशीष जी, समय इजाजत नहीं रहा। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया, संदीप जी 30 सेकंड। संदीप हो गया दोगने साहब, सर बस हो गया दोगने साहब। संदीप जी हो गया दोगने साहब, समय नहीं है। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया, क्या आगे क्या होने वाला है? मनोज जी, मान लीजिए कि आगे कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन राजनीति गर्म रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ उपचुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो माहौल सियासी तो गर्म रहेगा। कोर्ट का फैसला जो भी आए वो समय बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों को अब 27% आरक्षण मिलेगा जैसा आदेश जारी हुआ, लेकिन इंतजार उस बात का भी है जो हाईकोर्ट में है, जब अंतरिम सुनवाई होना है और उसके बाद हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है, नजर उस पर रहेगी। पर अभी तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के पास अब इसका तोड़ क्या। तो इंतजार कीजिए कांग्रेस क्या लेकर आती है। 27% आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस 27% ही जनसंख्या बता देती है ओबीसी। चूक है या कुछ और, समझेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।